भारतीय जनता पार्टी यहाँ सीटें लेके आ रही है और सरकार बन रही है, राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ जहाँ पर है वहाँ दलितों से भेदभाव किया जाता है। हमारे राजस्थान की सरकार रही 5 साल, माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे। आपको पूरे राजस्थान में एक भी जगह ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा किसी दलित को मंदिर में चढ़ने के लिए रोका गया हो, या किसी दलित को घोड़ी पे बैठने के लिए मना किया गया हो, या दलित से भेदभाव किया गया हो। तो इनकी 7 गारंटियां ना, वो पेपर लीक की गारंटी है। 100% पेपर लीक होगा अगर इनकी सरकार होगी तो। भ्रष्टाचार फैलेगा, ये गारंटी है। बलात्कार होंगे, ये गारंटी है। गैंगवार होगी, ये गारंटी है। काफी सारी ऐसी गारंटियां हैं जो राजस्थान प्रदेश के अंदर जनता को पिछले 5 सालों में देखने को मिली है। ये गारंटियां हर बार गहलोत सरकार देती है। पिछली बार भी 2 रुपए किलो लास्ट में आटा गेहूं कर दिया था, उसके बाद भी इनको मुंह की खानी पड़ी ना। तो ये 3 तारीख को साफ हो जाएगा। इनकी जो गारंटियां है वो धरी की धरी रह जाएगी। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनना तय है। नफरत फैलाने वाले तो नफरत फैलाते हैं और हिंदू मुसलमान इस चपेट में आया नहीं। 3 तारीख को इसका परिणाम सामने आ जाएगा। हिंदू मुस्लिम पे वोटिंग नहीं हुई है, वोटिंग भाईचारे पे हुई है, वोटिंग विकास पे हुई है, वोटिंग कल्याणकारी योजना पे हुई है, वोटिंग अशोक गहलोत की उस विचारधारा पे हुई है जो 36 कौमों को साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, मतदान दिवस भी चला गया है और चुनाव का माहौल है वो ख़त्म हो चुका है। 3 तारीख नज़दीक है और लोगों को इंतज़ार है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोगों ने जो दबा के वोट किया है उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि जो योजनाएं थी, कल्याणकारी जो योजनाएं थी, चिरंजीवी जैसी योजनाएं जो लोगों ने जिसका लाभ उठाया है, तो जाहिर सी बात है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है ये कांग्रेस सरकार के लिए फ़ायदेमंद है। और ठीक है, पहले ये हमेशा होता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पे बीजेपी को लाभ मिला है, मगर अब कि ऐसा नहीं था। और ये चुनाव सांप्रदायिक या हिंदू मुस्लिम पे नहीं हुआ, ये चुनाव जो है कल्याणकारी योजनाओं पे हुआ है। और देखना आप 3 तारीख को कांग्रेस सरकार बहुमत के साथ प्रदेश में आई। कांग्रेस की सरकार ने 7 गारंटी योजनाएं थी, घोषणा पत्र जारी किया, क्या कहना चाहेंगे? वो जो घोषणा पत्र जारी है वो उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, घोषणा पत्र जारी है, वही तो मैंने बताया कि कांग्रेस की कल्याणकारी जो योजना है, जो लोगों को, एक आम गरीब आदमी को जो चिकित्सा का लाभ मिला जिस तरीके से, तो वो सब चीज़, ये 7 कल्याणकारी योजना भी इसी से जुड़ी हुई है। नफरतों के दौर में मोहब्बत की दुकान कितनी चल पाई? देखिए, नफरत फैलाने वाले तो नफरत फैलाते हैं और हिंदू मुसलमान इस चपेट में आया नहीं। 3 तारीख को इसका परिणाम सामने आ जाएगा। हिंदू मुस्लिम पे वोटिंग नहीं हुई है, वोटिंग भाईचारे पे हुई है, वोटिंग विकास पे हुई है, वोटिंग कल्याणकारी योजना पे हुई है, वोटिंग अशोक गहलोत की उस विचारधारा पे हुई है जो 36 कौमों को साथ लेकर चलते हैं। हवा महल विधानसभा को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हवा महल विधानसभा जीत गए हम 8-10 हज़ार वोटों से और श्योर हैं हम, इससे कॉन्फिडेंस है पूरा। अभी मेरी बाबा जी से बात हुई तो बाबा जी कह रहे हैं कि हम जीत गए बीजेपी से। देखिए, बाबा जी हो या कोई भी हो, आदमी ये कहता है हम जीत गए, मगर धरातल पर अगर देखेंगे अपन तो साफ नज़र आता है कौन जीते हैं। आज एक बात बताइए, हमें चाहिए कितने वोट? माइनॉरिटी वोट 1 साइड हुई है, 83,000 वोट पड़ा है। हमें जीतने के लिए 15,000 वोट चाहिए। 1.5 लाख हमारे हिंदू भाइयों का वोट है, तो 1.5 लाख में से क्या 10% वोट नहीं मिला हमको? और कुछ जो चुनाव जो लड़ रहे हैं वो भी तो हमारे ब्राह्मण भाई हैं, वो भी तो आर तिवारी जी। और बाबा का लगभग बहुत से लोगों को पता है कि बाबा हकीकत में बाबा हैं भी नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है हर आदमी अपना आपको शोर कहता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमने धरातल पे देखा है, हमारे से हिंदू भाई भी जुड़े हुए हैं, वहाँ भी हमारी बातचीत हुई है। काफ़ी तादाद में हिंदू भाइयों ने वोट दिया है, 20,000 प्लस हिंदू भाइयों का हमें वोट मिला है। बाबा जी ने आपके ऊपर गलत टिप्पणी की, कसाई शब्द भी बोला, अपशब्द बोला आपको, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इसके ऊपर कार्रवाई का ऐसा कुछ मांग करेंगे आप? देखिए, कार्रवाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाबा जी ने मुझे गलत टिप्पणी इसलिए की थी ताकि मैं उस पर गलत टिप्पणी करूं। अच्छा। और इसमें पोलराइजेशन हो और हिंदू मुस्लिम चुनाव हो। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई हैं, सेकुलर जो होते हैं, वो भी समझ रहे थे कि हिंदू मुसलमान चुनाव करवाना चाह रहे हैं और हम भी इस चीज़ को बाखूबी समझते हैं। इसलिए हमने उन पर जो है काउंटर जो किया था वो इसीलिए किया कि हमारे हिंदू भाई इसकी इन बातों में ना आए कि शमशान पे कब्जा कर रखा है, कत्ल खाना बनवा रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह फैला रहे हैं। और ये कसाई वही कसाई है जिसने 2 मंदिरों की जगह भी बचाई और उनको भूमाफियाओं से बचाकर मुक्त कराई। और लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में जब एक हमारे हिंदू भाई की देहांत हो जाता है, उसका देह संस्कार किया, तो इन्होंने जो मुझे कसाई साबित करके, और जो एक प्लानिंग थी इसकी कि ये कुछ ऐसा पलटवार करे जो हिंदुओं पे जाके इसकी शब्द जाए। लेकिन हम जानते हैं इस चीज़ को कि हमें हिंदू मुसलमान को जोड़ के चलना है, तोड़ के नहीं चलना। हमारा देश
सर्वे समाज के लोग साथ जुड़ के चलेंगे तब मजबूत होगा, तोड़ने से मजबूत नहीं होगा। इसलिए हमने उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया और वैसे भी झूठी थी बातें उसकी। अब चुनाव का माहौल खत्म हो चुका है और मतदान दिवस भी चला गया, 3 तारीख का इंतजार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जो सरकार ने वादे किए थे वर्तमान सरकार ने, उन सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। चाहे किसानों का मामला, इन्होंने कहा कि किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, इन्होंने कहा युवाओं को रोजगार देंगे, और इन्होंने जिस तरह का जो घटनाक्रम हुआ राजस्थान के अंदर, हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह का शोषण हुआ, जनता में बड़ा आक्रोश था और जनता ने बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिताने का काम किया और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सुशासन देने का हम काम करेंगे। क्या कांग्रेस सरकार के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है, 7 गारंटी दी जा रही है, क्या उससे फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की जो बात करते हैं, उनकी जो योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान में मिला है तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है, और समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में भागीदारी अपनी निभाई है। और राजस्थान के अंदर अल्पसंख्यक समाज के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बड़ी भूमिका के साथ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम। कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, 200 सीटों पर एक को भी टिकट नहीं दिया गया अल्पसंख्यक समाज से, तो क्या वो सबका साथ सबका विकास था? देखिए, हम कार्यकर्ता पार्टी संगठन की विचारधारा पर काम करते हैं। टिकट देना ना देना ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। हम पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम सब मिलकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। टिकटों का निर्णय तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं, और भी मौके मिलेंगे। जब सरकार बनेगी तो हमारे कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री के जिस तरह के दर्जे मिलते हैं, बोर्ड आयोग बनते हैं, उनमें एडजस्ट करने का काम सरकार में होगा। और हमें उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, उन्होंने जिस तरह के विकास के काम पूरे देश में कराए हैं, वैसे ही काम निरंतर राजस्थान की सरकार जो हमारी बनने जा रही है उसमें भी ये ऐसे विकास के काम होंगे। कांग्रेस कहती है कि विकास के कार्यों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी कोई नफरत की राजनीति नहीं करती है, ये तो सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। अब राजस्थान की जनता जाग चुकी है, जनता ने मान लिया है, मन बना लिया है, और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, प्रचंड बहुमत में जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो ये कांग्रेसी जो विपक्षी पार्टी है, इनकी आँख खुली की खुली रह जाएंगी। कितनी सीटें आने वाली है? देखिए, हमारा अनुमान है कि 135 प्लस सीटें हमारी यहाँ पे आएंगी, और भी पुराना रिकॉर्ड तोड़ने का काम यहाँ पे होगा, और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, क्या कहेंगे आप? लोकसभा चुनाव की तैयारियों, हमारे कार्यकर्ता तो 24 घंटे काम करते हैं, 12 महीने काम करते हैं। हम तो तैयारियों में पहले से लगे हुए हैं और ज़्यादा तैयारियों से लगेंगे। अभी जो विधानसभा का चुनाव था उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, और लोकसभा की चुनाव तैयारियों में हम लग गए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी समझदारी से मतदान किया और बिना किसी डर के, बिना भेदभाव के उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति करती है, सभी हिंदू मुसलमान ने मिलकर के कांग्रेस को वोट दिया है, और इसका 3 तारीख को रिजल्ट आपके सामने आएगा कि धर्म की राजनीति से हट करके जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ जहाँ पर है, वहाँ दलितों से भेदभाव किया जाता है। हमारे राजस्थान की सरकार रही 5 साल, माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे। आपको पूरे राजस्थान में एक भी जगह ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा किसी दलित को मंदिर में चलने के लिए रोका गया हो, या किसी दलित को घोड़ी पे बैठने के लिए मना किया गया हो, या दलित से भेदभाव किया गया हो। हिंदू मुसलमान मिलकर के हमारे खुशहाल राजस्थान को और भी खुशहाल बनाने जा रही है। 3 तारीख को इसका रिजल्ट सामने आएंगे आपके। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर भी इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दें, जो धर्म की राजनीति से दरकिनार हो। अब हवामेल विधानसभा से पार्षद भी है, वार्ड 13 के पार्षद है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की हवामेल के अंदर विधायक जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है राजस्थान प्रदेश के अंदर। मतदाताओं के अंदर जिस प्रकार से अब की बार जोश रहा, मतदाता स्वयं निकल कर बाहर आए और मतदान किया, भरपूर रूप से बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, और इसका नतीजा 3 तारीख को हमें इसमें जब काउंटिंग होगी उसमें दिख जाएगा, और पूरे राजस्थान प्रदेश में कमल का फूल जोर शोर से खिलेगा। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हो या वो कार्यकर्ता हो, कहते हैं कि 100 प्लस सीटें तो हमारी आ रही है, तो आप कह रहे हो कि सरकार हमारी बनने जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। सपना देखना सबका अधिकार है कि इनको सपने देखने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी 3 तारीख हो जाएगा। राजस्थान प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये निश्चित तौर पर फिक्स है, और 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 100 से प्लस
100-120 से प्लस सीटें राजस्थान के अंदर। कांग्रेस के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं, 7 गारंटी भी दी जा रही है, तो क्या उनसे जनता पर जो वोटों का मूड है वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा? देखो, इनकी 7 गारंटियाँ ना, वो पेपर लीक की गारंटी है। 100% पेपर लीक होगा अगर इनकी सरकार होगी तो। भ्रष्टाचार फैलेगा, ये गारंटी है। बलात्कार होंगे, ये गारंटी है। गैंगवार होगी, ये गारंटी है। ये गारंटियाँ है राजस्थान प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल के अंदर 7 क्या न जाने इसी अनेकों गारंटियाँ है, जिसके अंदर लूटपाट हो, महिला अत्याचार हो, बलात्कार हो, काफ़ी सारी ऐसी गारंटियाँ हैं जो राजस्थान प्रदेश के अंदर जनता को पिछले 5 सालों में देखने को मिली है। ये गारंटियाँ हर बार गहलोत सरकार देती है। पिछली बार भी 2 रुपये किलो लास्ट में आटा गेहूँ कर दिया था, उसके बाद भी इनको मुँह की खानी पड़ी ना। तो ये 3 तारीख को साफ हो जाएगा। इनकी जो गारंटियाँ है वो धरी की धरी रह जाएगी। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनना तय है। चलिए, आपसे एक सवाल, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, लोकसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतेंगे। 25 के 25 सांसद हमने पहले भी दिए हैं। राजस्थान प्रदेश की जनता ने पहले भी 25 के 25 सांसद दिए हैं और इस बार भी 25 से 25 सांसद देंगे। और केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कहना चाहोगे? चुनाव का माहौल खत्म हो गया है, 3 तारीख को रिजल्ट जो है वो सबके सामने आ जाएगा, क्या कहोगे? बस सब चुनाव संपन्न हुए हैं और अभी जश्न की तैयारियों की शुरुआत होने वाली है। 3 तारीख को भारी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जंगल राज, भ्रष्टाचार का जो तांडव इस राजस्थान की जनता ने देखा इस कांग्रेस की सरकार में, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प अब की बार यहाँ की राजस्थान की जनता ने लिया है। आने वाले 3 तारीख को आप देखने को मिलेगा कि 150 से अबव भारतीय जनता पार्टी यहाँ सीटें लेके आ रही है और सरकार बन रही है। राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ में राजस्थान में बनने जा रही है। राम राज्य की स्थापना होगी। कहाँ से? मैं सांगोद कोटा, नरेंद्र धाकड़ मेरा नाम है। क्या लग रहा है आपको, आपके जो कोटा में, सांगोद कोटा में? बिल्कुल, सभी की सभी में क्लीन स्वीप है। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है। हो चुका है और जनता जानना चाहती है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। देखिए, मतदान दिवस चला गया। अब जनता का रुझान ये है कि अब सरकार किसकी बने। तो हम लोग तो कहेंगे हम लोगों ने विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और शिक्षा के ऊपर और हर चीज़ पर ध्यान दिया है उसने। कांग्रेस सरकार ने हमेशा माइनॉरिटी के लोगों को लॉलीपॉप दिया है और हमेशा काम किया नहीं है कुछ भी उस कांग्रेस सरकार ने। तो हम लोग तो यही कहेंगे भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बना रही है और फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह। और हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ में हम लोग एक अच्छी सरकार बनाएंगे और उसमें विकास भी होगा। हमारे माइनॉरिटी के लोगों को शिक्षा के लिए भी अच्छा वो प्लेटफॉर्म मिलेगा कि जो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि साहब ये सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी ऐसी पार्टी है सबको साथ लेके चलती है, चाहे हिंदू हो, कोई सी भी जाति का, 36 की 36 कौमों को साथ लेके चलती है और सबका विकास करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि माइनॉरिटी के लोगों को दूर रखती है। हम लोग, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ, अभी माइनॉरिटी के अंदर मैं जिला अध्यक्ष हूँ और हम लोगों ने हमारे लोगों के बीच जाकर लोगों को हमारी जो योजनाएं आई हैं केंद्र सरकार से, हमने लोगों को बताया है और इसका लाभ भी उठाया है। एक शिक्षा के लिए लोन भी दिया प्रधानमंत्री जी ने, जो हम लोगों को किसी को मालूम ही नहीं है, मुस्लिम लोगों को, कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी वैकेंसी दी हैं। घर घर जाकर हम लोगों ने उस चीज़ को चुनाव के टाइम में लोगों को बताया और माइनॉरिटी का वोट भी मिलेगा इंशाल्लाह और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे फुल बहुमत से।